अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। आज मैं मैदे के आटे की खोपरे के सींग बना रही हूँ। ये मैं गीला नारियल आधा खीसी हूँ और इसको भुनने के लिए ये घी है 1 चम्मच। ये इलायची पाउडर छोटी चम्मच आधी है और ये उसके अंदर बादाम पिस्ता डालने के लिए काजू बादाम पिस्ता ये है उसमें चारूली। और ये शक्कर है बड़ी 2 चम्मच, मैंने अपने अंदाज से ली हूँ। ये जो खोपरा का नारियल है वो पूरन बनाने के लिए। अभी ये है ना आटा गूंदने के लिए, इसके अंदर ये दूध और ये घी गरम करके डालूंगी और ये नमक डालूंगी और आटा गूंदूंगी। और आटा ये 1 कप आटा है और ये 1 गिलास दूध है और 1 चम्मच घी है। इसको मैं गरम करके इसमें आटे में डालूंगी और गूंदूंगी। और ये आधा चम्मच नमक है आटे में डालने के लिए। और ये तेल है वो सींग को तलने की। अभी मैं सींग का पूरन बना रही हूँ। ये अभी घी डाल रही हूँ। मैं पूरन बनाने के लिए घी डाल रही हूँ। अभी पहले घी डाली 1 बड़ा चम्मच। अभी मैं खोपरा डाल रही हूँ, नारियल गीला खीस के रखी थी उसको अभी डाल रही हूँ भूनने के लिए, पूरन बनाने। उसके अंदर ये इलायची डाल रही हूँ। अभी इसको नारियल को भून रही हूँ। अभी भून के हो गया, खुशबू आ गई कि उसमें शक्कर डालूंगी। फिर 2 मिनट से उतार दूंगी, फिर आटा गूंदने लूंगी। मैदे के आटे की नारियल की सींग बनानी अच्छी लगती, टेस्टी लगती। कोकनी लोग बहुत शौक से खाते हैं उसको। देखो अभी खुशबू आने लगी। अभी खुशबू आने लगी। अभी ये शक्कर डाल रही हूँ। शक्कर डाल रही हूँ। जितना मीठा चाहिए उतना डालने का। मेरे को इतना लगा, मैं इतना डाल। आपको कम चाहिए कम लेना, ज्यादा चाहिए तो ज्यादा लेना। थोड़ा 2 मिनट रख रही हूँ ढक के, थोड़ा कम करके। अभी ये खोपरा नारियल भून के हो गया। 5 मिनट रखी थी। अभी उसमें वो काजू बादाम चारोली डाल। अभी मैं ये घी गरम कर रही हूँ ये आटा गूंदने के लिए। अभी घी गरम हो गया। अभी गरम करने रख ली। तेल क्या बच गया तो रख देने का। ज्यादा रहेगा तेल तो सींग अच्छी फ्राई हो जाएगी। अभी मैंने घी डाली हूँ। अब ये नमक
आधा चम्मच, छोटी चम्मच आधा चम्मच नमक डाल रही हूँ। अभी ये 1 गिलास दूध है, वो दूध डाल रही हूँ। और आटा कलाने के लिए आटा कला रही हूँ। आटा कलाने के बाद 10 मिनट रखूँगी। उसके बाद सींग बनाने के लिए बेलने लूँगी। आटा गूंदने के बाद 10 मिनट रखूँगी। उसके बाद सींग बनाने लूँगी। आटा गूंद के हो गया। अभी थोड़ा ऊपर से तेल लगाने का और इसको ढकने का। ये देखो, ये प्याले से ढक देने का। 10 मिनट इधर रखने का। उसके बाद बेलने लेने का। मिनट हो गए, आटा तैयार हो गया है। अभी उसको पेड़े बनाने के और बेलने लेने का। अभी मैं बेल रही हूँ, पूरी बेल रही हूँ। थोड़ा घी लगा के डुबा के पूरी बेल रही हूँ। अभी इसमें पूरन डाल रही हूँ। पूरन ज़्यादा रहेगा तो सींग खाने में अच्छी लगेगी। कम भरेंगे तो अच्छी नहीं लगेगी। अभी ये दूध बचा था ना, उसको मैं चिपकाने के लिए ले रही हूँ। ये साइड में ऐसा वो दूध या पानी ऐसा लगा देने का और फिर उसको ऐसा लेके ऐसा बंद करने का। इसको ऐसा बंद करने का। ये बंद हो गई। अभी इसको ऐसी मोड़ने की। ये ऐसी सब पूरी ऐसी बनाने की है, फिर तलते टाइम बताऊंगी। अभी मैं तलने ले रही हूँ। तेल गरम हुआ है, थोड़ी धीमी आंच करने की, नहीं तो अंदर से कच्ची रह जाएगी। अब ये फ्राई होने के बाद ये देखो, आधे नारियल की इतनी बन गई, 12 पूरी। आधा नारियल अच्छा भरे तो अच्छा, अगर नहीं भरते अंदर पूरन तो 12 के पीस भी होती, लेकिन अच्छा भरेंगे तो टेस्टी लगेगी, अच्छी लगेगी। ज़्यादा भरने का, लेकिन फूटना भी नहीं चाहिए, ऐसी भरने की।
बारीक आंच पे तल रही हूँ। तेल गरम करके ही, पास आंच पे नहीं तलने का। उलट पलट करेंगे तो अच्छी पकेगी अंदर से बाहर से। ये पक गई, निकाल रही हूँ। कढ़ाई छोटी है तो 3 ही बैटरी उसमें। अब ये पूरी आधे नारियल की पूरी बन के तैयार, पूरी 12 हो गई है। एक पकड़ के 13 पूरी बन गई। अब ये तैयार हो गई, अभी खाने का।